हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे पास दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl Na is preferentially discharged at mercury cathode forming sodium amalgam. It is due to the fact that hydrogen has a over high voltage at mercury cathode। ठीक है भाई, मुझे कहने में से जो ए से लेके ई तक ऑप्शन है इनमें से मुझे सिलेक्ट करना है। ए के अकॉर्डिंग अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का, तो मैं ए को टिक करूंगा। अगर स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मैं बी को टिक करूंगा। अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है तो सी को। अगर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं तो ऑप्शन नंबर डी को, और 1 रॉन्ग है और सेकंड करेक्ट है ऑप्शन नंबर ई को। तो भाई देखो, हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, चेक करते हैं क्या तो कौन सी ट्रू है, क्या चेक करते हैं कि सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ये कह रहे हैं इन द इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस NaCl Na is preferentially discharged at mercury cathode from the sodium amalgam। देखो भाई, अगर हम सोडियम की बात करें, अगर सोडियम हमारा जो है यहाँ पे इसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे एक्वस NaCl के Na जो होता है वो डिस्चार्ज होता है मरकरी कैथोड। अगर हमारा मरकरी कैथोड है तो कैथोड पे मतलब क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड की अगर बात करूं तो कैथोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन एक चल रही होती है। तो कह रहे हैं जब मरकरी कैथोड लगता है सोडियम वहाँ पे डिपॉजिट होता है, सोडियम एमलगम बना लेता है। देखो भाई, सबसे पहले अगर मुझे पता है रिडक्शन अगर कराना है तो मैं एक बार रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख लेता हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखता हूँ तो क्या होता है मेरे पास, एक मैं Na+ की देख लेता हूँ जो कि Na बना रहा है, और मैं देख लेता हूँ एक बार H2O की। जो H2O जो है उसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है। तो जो H2 इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो क्या होता है, H2 इलेक्ट्रोलाइसिस होकर तुम्हारा बनता है हाइड्रोजन प्लस 2 OH नेगेटिव देता है। देखो, इसकी अगर ई नोट की बात करूँ तो ये होता है -2.71 वोल्ट, और यहाँ पे ई नोट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है -0.83 वोल्ट। देखो भाई, जब हम कर रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं सोडियम एक्वा सोडियम क्लोराइड की, और हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास कैथोड जो होती हैं, जब तक सोडियम हमारे पास जब मरकरी कैथोड नहीं होती तो हम देखते हैं कि सोडियम की जगह हाइड्रोजन जो है वो बनता रहता है वहाँ पे। लेकिन जब हमारे पास मरकरी कैथोड आती है ना, उस टाइम पे Na का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इससे बढ़ जाता है, क्योंकि उस पर हमारी जो कैथोड की कैथोड पे चेंज होता है तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल चेंज होता है, तो हम Na क्या होता है उस टाइम पे डिपोजिट होना चालू होता है। अब Na डिपोजिट होता है तो हाइड्रोजन वहाँ पे डिपोजिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो होता है ना हाई ओवर वोल्टेज पोटेंशियल पहुंच जाता है, हाई ओवर वोल्टेज हो जाता है इस चक्कर में। तो देखो, पहले केस में क्या था कि इन द मर्करी ऑफ द एक्वस NaCl Na is preferentially discharged at mercury cathode to form sodium amalgam। हाँ भाई बिल्कुल, जो है तुम्हारा सोडियम जो है डिपोजिट होकर तुम्हारा क्या बनता है, सोडियम NaHg का अमेलगम बना लेता है वहाँ पे। और ये इसलिए हो रहा है कि हाइड्रोजन का ओवर वोल्टेज पोटेंशियल होता है, ओवर वोल्टेज होता है वहाँ पे मरकरी कैथोड पे। तो हाँ, ये बात भी बिल्कुल क्या है, ट्रू है, क्योंकि अगर इसका ओवर पोटेंशियल नहीं होता हाइड्रोजन ही जा रहा होता, लेकिन उसका ओवर वोल्टेज होने की वजह से मरकरी कैथोड की वजह से ये क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं जा पाता, और वहाँ पे क्या आता है सोडियम। अगर तुम वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड करोगे तो हाँ उस टाइम पे क्या जाने लग जाएगा, हाइड्रोजन जाने लग जाएगा। तो मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है यहाँ पे, और स्टेटमेंट 2 क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो मैं क्या टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दूंगा। ओके।